9 नेमते हैं. There are 9 gifts of Holy Spirit. According to First Corinthian, पहला करंथियों का जो खत है उसका 12वां बाब 7वीं आयत से, अगर आप पहली आयत से पढ़ना शुरू कर दें तो ज्यादा मुनासिब है. पहली आयत से 10वीं आयत तक ये सारी पिछली दफा हमने स्टार्ट की थी. There are 9 gifts of Holy Spirit. ये हवाला सिर्फ अभी खोल के रख लीजिए अपने सामने. करंथियों का खत, पहला करंथियों का खत है 12वां बाब. ये मेन रेफरेंस है, इसको खोलकर रख लीजिए और फिर अभी हम साथ साथ इसको स्टडी करते हैं. सेकंड लेसन में आपने जो लिखना है, जो नोट करना है वो ये है, रूल कुदस की 9 नेमते हैं और इनके साथ 9 खिदमतें भी हैं. पिछली दफा थोड़ा सा मैंने बताया था. रूल कुदस की 9 नेमते हैं और 9 नेमतों के साथ 9 खिदमतें भी मुतहरक हो जाते हैं. सो 9 + 9 कितने हो जाएंगे? 18. सो ये 9 नहीं रहेगी, ये 18 हो जाएंगे. अभी इनको हम ये इंग्लिश में है, पर्सनल, चर्च और मिनिस्ट्री. शख्सी दर्जे का मतलब यह है कि जब खुदा आपको पाकरू देता है, पाकरू की नेमतें एक्टिव होती हैं, इनको अपने तक रखें. यूज इट. इसमें आप तजर्बा हासिल करें. अब होता क्या है, मेरे ये एक्सपीरियंस है इन 30-31 सालों में, मैंने कई लोगों को गिरते हुए बल्कि खड्डे में जाते हुए देखा. कहीं किसी मीटिंग में रूल कुदस का टच मिल गया. आजकल वाला जो टच है वो नहीं. रूल कुदस ने छू लिया, गैर ज़बानें शुरू हो गई, बैग पकड़ के काम शुरू. क्या हुआ जी? जी मैंने रूल कुदस मिल गया. वे नोखा मिले तेनों. फर्स्ट लेवल क्या है? पर्सनल लेवल. कीप इट, अपने तक महदूद रखें. उसका तजर्बा हासिल करें. इधर उधर बताने की जरूरत नहीं है, उसमें बढ़ते चले जाएं. अगर आपने शेयर करना है तो आप अपनी लीडरशिप को बताएं कि जनाब मुझे रूल कुदस मिला है. दैट्स ऑल. इसका चर्चा करने की जरूरत नहीं है, फेम हासिल करने की जरूरत नहीं है. ये पर्सनल लेवल है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लेवल बढ़ेगा नहीं. ये लेवल बढ़ेगा भाई. वेट. दूसरा लेवल चर्च लेवल है. जब हम नियमतों में बालिग हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो आप इन नियमतों को कलीसिया में लेकर आए. पहले शख्सी है.
जैसे दुआ है, शख्सी दुआ, कलीसियाई दुआ, मिनिस्ट्री की दुआ, यानी जब आप बाहर जाके दुआ करते हैं, उसी तरह से नेमतों में है। शख्सी दर्जा है, कलीसिया, जब आप बालग हो जाते हैं तो फिर आप नेमतों को, अब आपके दिन में बड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि कितनी देर बालग होने लगेगी, आ जाता है ना क्वेश्चन कि कितना टाइम लगेगा उन्हीं दिन भाई यसू आ जाए। इट टेक्स टाइम, कुछ भी वक्त हो सकता है। मैं उसकी लिमिट आपको नहीं बता सकता कि इतने वक्त में आप बालग हो जाएंगे, लेकिन तजर्बे से पता चलेगा कि आप बालग हो गए जब आपको ये समझ होगी कि मैंने लीडरशिप के ताबे रहना है, मैंने इस तरह से मूव करना है, तो फिर आप चर्च में इन नियमों को लेकर आए। इसका मतलब यह है जब आप चर्च में आए तो दूसरी जगह आपको चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तीसरा लेवल जो है वो कलीसिया से बाहर का लेवल है, वो है मिनिस्ट्री लेवल। जब मैं मिनिस्ट्री का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं तो इसका मतलब यह है कि अब आप खिदमत के लिए बाहर चर्च की बाउंड्री से, लेकिन चर्च की ताबेदारी में रहते हुए बाहर निकल सकते हैं। अदरवाइज होगा क्या, बहुत से लोग एक दूसरे को बर्बाद कर देते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा ऐसी ऐसी नबूवतें करते हुए जो आज तक पूरी नहीं हुई। हमारे चर्च के लोगों को भी ये एक्सपीरियंस हुआ है कि नबूवतें की गई, इमोशनल, उनको मैं कहता हूं इमोशनल प्रोफेसीज, जज्बाती नबूवतें, हालात देख के ठोक दी काम चल वे। ट्रू प्रोफेसी फुलफिल होगी। जहां जज्बात शामिल हो जाएंगे काम खराब हो जाएगा, जहां रूल कुदरत शामिल होगा वो प्रोफेसी पूरी होगी। हमें एक हवाला जो पहला ग्रंथियों 12वां बाब है, ये वो रेफरेंस है जो पेंटिकास्टल लोगों के सामने अक्सर रखा जाता है। हो सकता है कि अगर आप पेंटिकास्टल चर्च में जाते हैं तो आपके सामने भी ये हवाला किसी ना किसी ने रखा हो। आते दसवा की नोट भी कर लीजिए और इसको पढ़ेंगे। पहला ग्रंथियों 12वां बाब 27वीं आयत से 31वीं आयत तक जरा सुनिएगा, सब लोग निकाल लीजिए। पहला ग्रंथियों 12वां बाब 27वीं आयत से, इस तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दर फर्दन अज़ा हो, और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए। खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स, ये बातें नोट करने वाली हैं, अलग अलग शख्स मुकर्रर किए। जी, आपको आसानी होगी समझने में। आगे, पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मौजज़े दिखाने वाले, फिर शिफा देने वाले, मददगार, मुंतजिम, तरह तरह की जुबानें बोलने वाले। आगे पढ़ते जाएं। क्या सब रसूल हैं? जवाब, क्या सब नबी हैं? जवाब क्या है? नहीं। पढ़ते जाएं। क्या सब उस्ताद हैं? क्या सब मौजज़ा दिखाने वाले हैं? क्या सबको शिफा देने की कुव्वत अनायत हुई? क्या सब तरह तरह की जुबानें बोलते हैं? क्या सब तर्जमा करते हैं? तुम बड़ी से बड़ी नेमतों की आरजू रखो, लेकिन
आया है अंदर और स्टार्ट ही उसने यहाँ पर ये कर दिया है कि ये 3 खिदमतों के लिए खास तौर पर, असल में जो 5 हैं उनमें से 3 उसने ली हैं, पहले रसूल, दूसरे नबी और फिर उस्ताद। उसके बाद क्या लिखा है, फिर मोजज़े। क्या मोजज़े दिखाने वाले की नेमत है? पढ़ लिया ना पीछे। अब यहां पर वो एक अलग पैटर्न दे रहा है, मोजज़े दिखाने वाले, और फिर शिफा देने वाले। आगे क्या लिखा है? अच्छा यहां पर रुक जाए, मददगार। क्या मददगार को नेमत है? नहीं ना पढ़ा, मददगार नेमत नहीं है। क्या मददगार 5 जो खिदमतें हैं, 5 फोल्ड मिनिस्ट्री, क्या मददगार की खिदमत मौजूद है इनमें से? नहीं है। अच्छा इसके बाद क्या है? मददगार के बाद क्या है? मुंतजिम। मुंतजिम का मतलब क्या है? इंतजाम करने वाले। अब देखिए पौलुस रसूल जो है वो बड़े खूबसूरत अंदाज से इन सारी बातों को इकट्ठा कर रहा है। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा थोड़ी देर में। नेमतों को और खिदमतों को वो इकट्ठा करता है कि नेमतें भी हैं, खिदमतें भी हैं। नेमतों का मतलब है कि खुदा पाकरू की कुदरत से आपको नेमतें अता करता है और खुदा खिदमतों के लिए मुकर्रर करता है। जरा रोमियो 12वां बाब खोलिएगा, रोमियो 12वां बाब। जी पहुंच गए जी? 6ठी आयत से पढ़ना शुरू करें। रोमियो 12वां बाब 6ठी आयत। और चूंकि उस तौफीक के मुआफिक जो हमको दी गई, हमें तरह तरह की नेमतें मिली। गौर करना है, क्या मिला है? तरह तरह की जी। आगे, इसलिए जिसको नबूवत मिली हो वो ईमान के अंदाजा के मुआफिक नबूवत करे। ये नेमतों की बात हो रही है करंथियों 12वें बाब में से। आगे, अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे। आप जरा देखें, वो यहां पर इकट्ठा काम कर रहा है। जिनको नेमत मिली है वो नेमत में लगा रहे, जिसको खिदमत मिली है वो खिदमत में लगा रहे। इसका मतलब है गिफ्ट्स और मिनिस्ट्रीज ये अलग अलग हैं और मिलकर खुदावंद के बदन की तकवीयत का बाइस भी हैं। जी आगे देखिए। अगर कोई मुअल्लिम हो तो तालीम में मशगूल रहे। टीचर की बात हो रही है जी। और अगर नासा हो तो नसीहत में खिरात बांट। भी खिदमत है भाई, ये कौन सी खिदमत है? नासे, नसीहत करने। कौन है नसीहत का बेटा? बरनबास को कहा गया नसीहत। उसने, क्योंकि जमात जो है पौलुस को अंदर आने नहीं देती, उसने कहा नहीं ठहरो यार, चंगा बनता है, बदल गया। इनकर्जर भी है। सो हम इसको खिदमत को खिदमत ही नहीं समझते। कहते मेनू केड़ी खिदमत मिली? भाई जो नसीहत करता है, अगर आप बड़ी उम्र के हैं, आप किसी को नसीहत करते हैं तो इसका मतलब आप खिदमत कर रहे हैं चर्च में। जी आगे सुनिए। खैरात बांटने वाला सखावत से बांटे, पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे, रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे। जी अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर भी खिदमतों का जिक्र है और नेमतों का भी जिक्र है। वापस पहुंचेंगे करंथियों के खत में, तो इसका मतलब है इस ब्रैकेट में 27वीं आयत से 31 तक पौलुस रसूल खिदमतों का भी जिक्र करता है और नेमतों का भी जिक्र करता है। 28वीं आयत खास तौर पर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए, पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मोजज़े दिखाने वाले, फिर शिफा देने वाले, मददगार, मुंतजिम, तरह तरह की जुबानें। इसका मतलब क्या है कि जब आप इन नेमतों को चर्च में लेकर आएंगे या चर्च से बाहर लेकर जाएंगे, तो ये नेमतें जब आप दूसरों के लिए इस्तेमाल करेंगे
तो ये मिनिस्ट्री बन जाएगी। बात समझ आ गई? जब अपने तक रखेंगे तो क्या है, जब यही नेमत दूसरों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये मिनिस्ट्री हो जाएगी, ये खिदमत हो जाएगी। अगर 9 नेमतें हैं, अगर आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए ये नेमत है, जब ये दूसरों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये खिदमत। तो फिर 9 + 9 कितना हो जाएगा? और 5 खिदमतें वो भी मिला लें, कितनी हो जाएंगी? 23 हो जाएंगी। और इन्हीं 23 में से खुदा का बंदा पौलुस रोमियो 12 बाब में फिर 7 खिदमतों का जिक्र करता है जो कॉमन है, वो इनको मिला लीजिए तो ये लगभग 28, 29 या 30 के करीब करीब जो हैं ये खिदमतें बन जाती हैं या नेमतें बन जाती हैं। सो आपने आसानी के साथ इस तरह से समझना है। अक्सर लोग, जब मैं किसी जमाना में अपनी ही कॉलोनी के एक चर्च में 1990 में जाता था, तो हमारे जो पादरी साहब थे वो कहते हैं हवाला कटो जी, ले आओ जी। वो गैर ज़बानों को नहीं मानते थे। वो कहते हैं कि ये देखें यहां पर लिखा है किसी को ये, किसी को ये, किसी को ये, क्या सब मौजद खाने वाले हैं, क्या सब नबी हैं, क्या सब रसूल हैं? असी ना कहें अंकल जी नहीं। हम बहुत छोटे थे तो हमने कहना अंकल जी बिल्कुल नहीं। तो फिर आ जेडे भाई ने सारे दिमाग सारे ने खराब होना। असी कहा ठीक है जनाब, लेकिन हम लगे रहे क्योंकि बड़े थे, बुजुर्ग थे, हम उनके साथ कभी बहस नहीं करते थे। लेकिन जब हमें समझ आ गई होली स्पिरिट क्या है, होली स्पिरिट की नेमतें क्या है, तो फिर हमने चुपके से अलहदगी का इंतजाम कर लिया कि भाई यहां तो रहेंगे तो ये हमें पूरी जिंदगी यही सिखाएंगे, जबकि बाइबल कुछ और बता रही है। हमें उस वक्त 1990 में इस बात की समझ आ गई कि वी आर एट रॉन्ग प्लेस। बाकी सब कुछ ठीक है, कलाम की तफसीर जबरदस्त है। जो ही होली स्पिरिट की बात आती थी तो उनका बयान करना बिल्कुल डिफरेंट था, इसलिए फिर किनारा कशी इख्तियार कर ली। और आज भी वो ये दावा करते हैं कि पास्टर एलवन का जो चर्च है इस कॉलोनी में बहुत बड़ा चर्च है, निकले तो साढ़े जो ही ना। तो हम कहते हैं थैंक यू जी, सानू समझ आ गई थी इस वजह से निकल गए। तो ये बहुत पुरानी बात है। सेमिनरी ज्वाइन की जाके 98 में, खिदमत का आगाज इस कॉलोनी में 96 में कर दिया था। सो खुदावंद का शुक्र है कि इन बातों की हमें समझ आ गई। सो कितनी नेमतें और खिदमतें बन जाती हैं? काफी ने। अगर 30 नेमतें और खिदमतें किसी चर्च में मौजूद हों तो चर्च क्या क्रॉलिंग करेगा? क्रॉलिंग का समझते हैं ना? चर्च क्रॉल नहीं करेगा, चर्च पौलुस की तरह दौड़ेगा। आमीन। सो आज जरूरत इस बात की है कि हम इन बातों को अंडरस्टैंड करें। जी, यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे चलूंगा। नेमतों का और खिदमतों का फर्क अगर क्लियर हो गया है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर है? चलें जी, अब आगे चलते हैं। इन नेमतों के ताल्लुक से हम, जैसे मैंने बताया कि तायराना नजर डालते हैं। खास तौर पर मैं आगाज करूंगा जो कांटेदार चीज है, वो है गैर जुबान। गैर जुबानें भी हैं और तरह तरह की जुबानें भी। ये आ जाएगा वोकल गिफ्ट्स में, यहीं से स्टार्ट करते हैं। चर्चेस में हिकमत के कलाम की बात नहीं की जाती, अलमियत के कलाम की बात नहीं की जाती, रूहों के इम्तियाज की बात नहीं की जाती। अगर तनकीद का निशाना बनाया जाता है तो गैर जुबान। जी, दुरुस्त है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? क्या आपको कभी किसी ने तनकीद का निशाना बनाया है? जरा वापस में आ जाए क्योंकि अभी मेरे ज़हन में आया ये 14वें बाब की
39 اور 40 دو آیتیں ذرا پڑھ دیجیے 14ویں باب کی, پہلا کرنتھیوں 14واں باب. پہلا کرنتھیوں 14واں باب 39ویں آیت. پس بھائیوں نبوت کرنے کی آرزو رکھو. جی سب سے پہلے کیا ہے؟ نبوت کرنے کی. ہماری آرزو کیا ہوتی ہے؟ کہ غیر زبانہ بولیے امپریس کرنے واسطے. جی کیا کرنے ہیں؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ نبوت. نبوت. آگے کیا ہے؟ اور زبانیں بولنے سے منع نہ کرو. زبانیں بولنے سے منع. اب آپ ذرا دیانتداری سے بتائیں, لوگ منع کرتے ہیں کہ نہیں؟ چرچز منع کرتے ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ رومن کیتھولک چرچ کی بات سنیں تو کیا وہ آپ کو منع کریں گے کہ نہیں؟ کلام کیا کہہ رہا ہے؟ زبانیں بولنے سے منع. تو پھر پولوس بھی نہ منو, کیونکہ پولوس رسول یہ ٹیچنگ دے رہا ہے کہ نبوت کرو اور غیر زبانیں بولنے سے منع. لوگ منع کرتے ہیں. آپ میتھوڈسٹ چرچ چلے جائیں, چرچ آف پاکستان چلے جائیں, وڈے وڈے چرچ, وڈے وڈے چوگے اور وڈے وڈے ڈنڈے, وہ خونڈ جہا جڑا ہوتا ہے نا لمبا, وہ میں لوگوں کو ڈران واسطے رکھے. منع کریں گے, غیر زبان نہیں بولنی. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ انڈیا میں ایک یہ واقعہ رونما ہوا. ایک لیڈیز ہاسٹل میں اسی طرح سے لوگ دعا کر رہے تھے. یہ لیڈیز ہاسٹل ہے اور دعائیں چل رہی ہیں. آگ کے شعلے جو ہیں بلڈنگ سے باہر آ رہے ہیں. شلیم یاد ہے کیا نام ہے؟ راما بائی, پورا نام کیا ہے اس کا؟ لیکن اتنا سا مجھے یاد ہے, پنڈتا سم تھنگ. پنڈتا, پنڈت تو سمجھتے ہیں نا جو پریسٹ ہوتے ہیں, اور جو لیڈی ہے تو وہ پنڈتا ہے, تو وہ کرسچن لیڈی ہے. پنڈتا راما بائی. اگر میں نام غلط دے رہا ہوں تو مجھے کلک کر رہا ہے کہ یہ پنڈتا راما بائی میرے پاس پڑے ہوئے ہیں, اس کے نوٹس, کتاب پڑی ہوئی. وہ تو واک کر رہی ہے لیڈیز کے ساتھ, لڑکیوں کے ساتھ. آگ لگ گئی. فائر بریگیڈ ٹاں ٹاں پاں جیسے بھی اب فون کی آواز سن رہے تھے, آگ بجھانے کے لیے پہنچ گئے وہاں پر. تو محترمہ پنڈتا نے یہ کہا, اے آگ نہیں بجھنی, آپ اپنی گاڑیاں واپس لے جائیں, یہ روح القدس کی آگ ہے, یہ نہیں بجھنے والی. تو روح القدس نے اس بلڈنگ کو اپنی لپیٹ میں لیا اور بڑے بڑے شعلے جو ہے وہ بھڑک رہے تھے. آج بھی ایسا کام ہوتا ہے. 1906 کی بات ہے, جب میں بہت چھوٹا سا تھا. آئی نا حیران کی بات ہے. 1906 میری پیدائش میری پیدائش 1968 کی ہے, لیکن بات آپ کو 1906 کی بتا رہا ہوں. 1906 میں امریکہ میں ایک سٹریٹ ہے, اگر آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں, ایزوزا سٹریٹس. ایزوزا سٹریٹ ریوائول اگر آپ دیکھیں, جو افریقنز وہاں لوگ دعا کر رہے تھے, جنہوں نے دعا سٹارٹ کی ہوئی تھی, تو 1906 میں پینٹیکاسٹل موو کا آغاز ہوا, ریوائیو ہوا, پہلی صدی والا ایکسپیرینس. روح القدس ایک حقیقت ہے, اور اس کا ابتدائی نشان جو ہے, پچھلی دفعہ 5 ریفرنسز میں نے آپ کو بتائے تھے, پتہ نہیں پڑھے ہیں کہ نہیں اعمال کی کتاب میں سے, ایسے ہی ہے نا. 5 ریفرنسز آپ کو بتائے تھے کہ جب بھی روح القدس نازل ہوتا ہے تو اس کا ابتدائی نشان غیر زبانیں, غیر زبانوں کے ساتھ, اور ان کو ہم کہتے ہیں بیگانہ زبان. بیگانہ زبان, غیر زبان, طرح طرح کی زبان, فرشتوں کی زبان ہے. اس طرح کے ورڈز آپ کو مختلف جگہوں پر ملیں گے. لوگ ان کو سم ٹائمز انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے کہ یہ ہیں کیا.
जो यहां बात हमने पढ़ी है 14वें बाब में कि जुबानें बोलने से मना ना करो, नबूवत करो, जुबानें बोलने से मना ना करो। 40 आयत में लिखा है मगर सब बातें शाइस्तगी, नोट कर लीजिए, शाइस्तगी और करीना के साथ अमल में आए। शाइस्तगी समझते हैं? शाइस्तगी जिसमें तरतीब हो, लुत्फ हो, अबतरी ना हो। करीना या सलीका एक ही बात, यानी उसमें एक तरतीब नजर आए। और वो 14वें बाब में पौलुस रसूल बताता है कि गैर जुबानें अगर चर्च में बोलनी है तो कैसे बोलने। बाद दफा चर्च में लोग लगे होते हैं, मीटिंग प्रिजाइडर भी बोल रहा होता है ਤੇ ਪਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਖ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬੋਲਣ ਕੀ ਡੇ ਨੇ, किस लिए बोल रहे हैं जी? आपको बता तो दिए किस लिए बोल रहे हैं, इंप्रेस करने के लिए, लोगों को इंप्रेस करने के लिए, क्राउड को इंप्रेस करने के लिए, खुदा की खिदमत के लिए नहीं। अंदर कुछ और होता है। उनको खुद ही पूछें जनाब जी गैर ज़बान बोले दसो इसका मतलब की जे 10 जाए तो फिर कह दिया जी रीजन क्या है। लोगों को इंप्रेस करने के लिए ये सारे काम करते हैं। खुदा करे कि हम पौलुस रसूल की बातों की तरफ ध्यान दें। गैर ज़बानों के तलब से पौलुस रसूल इस बात का जिक्र करता है। मिसाल के तौर पर इसी बाब में उसने बड़ी डिटेल के साथ हम इनको आइंदा देखेंगे कि जब कलीसिया में गैर ज़बानों का जिक्र मिलता है तो जरा देखिएगा 14वें बाब में से ही 12वीं और 13वीं 2 आयतें जरा पढ़ दीजिए। डिटेल में बाद से हम देखेंगे, यह भी सरसरी जायजा है जी। बस तुम जब रूहानी नेमतों की आरजू रखते हो तो ऐसी कोशिश करो कि तुम्हारी नेमतों की अफजूनी से कलीसिया की तरक्की हो। टारगेट क्या है? तुम्हारी नेमतों की अफजूनी से तरक्की किसकी हो? असी अपनी तरक्की के चक्कर में पै रहे हैं। किसकी तरक्की हो? तो पौलुस रसूल बताता है कि अगर कलीसिया की तरक्की करनी है तो करना क्या है जी। अगली है सुनिए। इस सबब से जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो दुआ करे कि तर्जमा भी कर सके। जो बेगाना जुबान में दुआ करता है दुआ करे कि तर्जमा भी। मेरे पास बाज़ दफा लोग आते हैं, बहुत थोड़े लोग आए हैं, ज्यादा नहीं। भाई साहब मेरे से दुआ करो, मैं गैर ज़बान तर्जमा, मैं तू कर, मैं क्यों करा भाई? आप खुद करें, क्योंकि मुझे इस रेफरेंस का पता है। क्या लिखा है यहाँ? पौलुस क्या कहता है? जो बेगाना जुबान में दुआ करता है, दुआ कौन करे या करवाए? वो दुआ करे, यानी खुद दुआ करे कि तर्जमा भी कर सके। किसका? अपनी का भी और दूसरों का भी। बात समझ आ गई? यानी वो कहता है कि अपनी नेमतों की अफजूनी करने के लिए कोशिश करनी है कि कलीसिया तरक्की करे। और अगर आप कलीसिया में माइक में गैर जुबान बोल के चले जाएंगे, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा कि आपने क्या कहा। आपने तो गैर जुबानें बोल ली, इंप्रेस कर लिया, शो खत्म हो गया। वो दुआ करे कि तर्जमा भी। तो इसका मतलब है अगली जो नेमत है गैर जुबानों की नेमत के साथ साथ है तो बहुत अच्छी। गैर जुबानों की नेमत के साथ अगली जो नेमत है वो है गैर जुबानों का 20-20 साल 30-30 साल गैर जुबानों पे ही लोग रहते हैं। और हैरानगी की बात, आपके कानों में भी ये आवाजें पड़ती होंगी। आज से 15 साल पहले जो जुमला बोला जाता था आज भी वही जुमला बोला जाता है। इवन आपके चर्च में भी लोग हैं, मैं बिब्लिकल वे चर्च की बात कर, मैं कभी कभी उनसे बोलता हूं, कहता हूं, आगे कुछ नहीं, डायरी खत्म, डिक्शनरी खत्म। मुझे उनकी गैर जुबानों पे फिर डाउट होता है कि ये गैर जुबानें बोलते नहीं हैं, इन्होंने गैर जुबानें रट ली हैं। अगर एक खुदा का खादम कोई टिपिकल वर्ड्स बोलता है तो सारा चर्च वही बोलन डया होता है।
गैर ज़बानों का मतलब क्या है? हर एक डिफरेंट बोले, पता लग जाए, डिफरेंट पता चले। अगर मैं गैर ज़बान बोलता हूं, मुझे कॉपी करने की जरूरत नहीं है, वो खुदा ने मुझे दी है। तुसी अपनियां लभो, पाक रूह आपको दे देगा। लफ्ज मिलने कभी कभी, हर दम नहीं, हर वक्त नहीं, कभी कभी मिल जाए, वो अलग बात है। रूल कुदस अपनी नेमतें सबको दे सकता है। अगर वो मुझे देता है, आपको भी देता है, या दी है आपको, तो आपने गैर ज़बानों से आगे बढ़ना है, और वो है गैर ज़बानों का तर्जुमा। जब गैर ज़बानों का तर्जमा होता है, तो ये किसके लिए होता है? चर्च के लिए। जो चर्च की बरकत के लिए, तरक्की के लिए होगा, तो क्या वो नेमत से अगले दर्जे पे नहीं आ जाएगी? वो क्या बन जाएगी? नेमत तो है, वो आपकी खिदमत बन जाएगी कि आपने खिदमत की, लोग बरकत पा रहे हैं। ये है खिदमत। याद रखिए कि जो गैर ज़बानों का तर्जमा है, इसके लिए जो अंग्रेजी में लफ्ज है, वो ट्रांसलेशन नहीं है, इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? कि हूबहू लफ्ज बाय लफ्ज नहीं, बल्कि जो उस गैर जुबान में खुदा ने मैसेज दिया है, उसका लुबे लुबाब बता देना है। हो सकता है कि गैर जुबान जो है वो 10 मिनट के लिए बोली हो, तर्जमा जो है 1 मिनट में पूरा हो जाए। क्यों? ये ट्रांसलेशन नहीं है। अंग्रेजी में ट्रांसलेशन अलग है, इंटरप्रिटेशन अलग सेंस में है। हमारे पास उर्दू में तर्जमा ही है, सो ये हमारी मजबूरी है। जैसे ग्रीक में डिफरेंट वर्ड्स हैं लव के लिए। पहले नंबर पर क्या है? अगापे। अगापे का मतलब क्या है? अंग्रेजी में लव, उर्दू में मोहब्बत। फिर लव के लिए 2 और बल्कि अभी तो 4 वर्ड्स का भी कहा गया है, और वर्ड्स भी इस्तेमाल होते हैं, मतलब उनका उर्दू में मोहब्बत ही। अगर आप ग्रीक में बोलेंगे, अगर आप अगापे कहेंगे, तो सारे खुश होंगे। साढ़े को और मजबूरी है। अगर आप ये कहें मैं आपसे प्यार करता हूं, तो अगे तुहानू पता ही है, उसका मतलब कुछ और ही ले सकता है। लेकिन जब आप ग्रीक में बोलेंगे, क्योंकि वर्ड्स अलग अलग हैं, तो कोई माइंड नहीं करेगा। उर्दू में करेंगे तो लफ्ज एक है, तो मसला बन जाएगा। सो इसी पॉइंट पे रहूंगा ताकि उस साइड पे हम ना निकल जाएं। गैर ज़बानों का तर्जमा इंतहाई जरूरी है, ताकि जरा 14वें बाब की 13वीं, 14वें बाब की जरा 14वीं जरा पढ़ दीजिए। इसलिए कि अगर मैं किसी बेगाना जुबान में दुआ करूं, तो मेरी रूह तो दुआ करती है, मगर मेरी अकल बेकार है। लो जी, और सुन लो। अकल बेकार हो गई। तर्जमे में, उर्दू तर्जमे में जरा वर्ड्स ऐसे आ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसी बेअकले हो गए। रूह बेकार, रूह जो है वो काम कर रही है, और हमारी अकल जो है वो बेकार हो गई। इसका मतलब क्या है? कि हम अपनी सेंसेस से नहीं, खुदा की नेमत से मूव कर रहे हैं। दिस इज व्हाट पॉल इज सेइंग। सो जब गैर ज़बानों का चर्च में तर्जमा होगा, तो गैर ज़बान भी खिदमत बन गई, तर्जमा भी खिदमत बन गया। लेकिन पेशतर के चर्च में गैर ज़बान बोली जाए, पौलुस कहता है कि जो गैर ज़बान बोलता है, जो बेगाना ज़बान बोलता है, वो दुआ करे कि तर्जमा भी। जी, इसका मतलब यह है कि हमने केयरफुल रहना है। 29 आयत देखें, अब बल्कि 28वीं ऐसे। और अगर कोई तर्जमा करने वाला ना हो, तो बेगाना जुबान बोलने वाला कलीसिया में चुपका रहे और अपने दिल से और खुदा से बातें करे। जी, अगर कोई तर्जमा करने वाला ना हो, तो फिर गैर ज़बानें बोलने वाला
جی بلند آواز سے غیر زبانیں بولنے والا کیا کرے؟ ایتھے چوپی نہیں کر دے. اس سے پچھلی آیت ذرا دیکھیں کیا پولس نے شائستگی اور کرینے کی بات جو کی. اگر بیگانہ زبان میں باتیں کرنا ہو تو دو سے زیادہ تین شخص باری باری سے بولیں اور ایک شخص ترجمہ کرے. کتنے لوگ بولیں؟ دو یا تو بولیں کیسے؟ ایتھے تے حالا لالا پئی ہوندی جناب. کوئی سمجھ نہیں کی کرن ڈے جناب. لالا لالا مچی ہوندی جناب. ادھر بھی چیخاں دی آوازاں آنڈیاں غیر زباناں اتریاں نے. ہم غیر زبانوں کی مخالفت نہیں کر رہے, ہم ہلڑ بازی کی مخالفت کر رہے ہیں. ہلڑ بازی از سم تھنگ ایلس. غیر زبانیں روح القدس کی نعمتوں میں سے. میرے ایک دوست ہیں, بڑے سال پہلے ان کا ایکسپیرینس ہوا. کہنے ایک لڑکا بولے پہ آتا سی, انہیں جا پوچھا بھائی تو اج پہلی بار آیا تو اتنے جناب لگا ہوا, کون ہے تو؟ انہیں دس دیتا میں کون ہوں. سمجھ گیا نا. کہتے تو کس غیر زبان بول رہے ہیں؟ کہتے تسی کس بولن ڈے؟ جی تسی بولن ڈے میں بولن ڈے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ خدا کسی کا طرفدار نہیں, لیکن اس کے اندر کچھ اور تھا. آج سے کافی سال پہلے جب ہم اپنے کرائے کی بلڈنگ میں تھے تو کبھی کبھی وہ بھائی نظر آتا ہے مجھے ادھر. نائٹ پریئر ہم کر رہے تھے رات کے وقت, غیر زبانوں میں دعا کر رہے تھے. وہ بھی آیا تھا, انہیں بھی جناب پٹا کھول دیتا اپنا. میں مڑ کے میں کہڑا آ گیا بھائی تو میں تینوں کی مسئلہ بھائی؟ کہتا بھائی میں بھی غیر زبان بول رہے ہیں. میں چپ نکل جاتا ہوں. وہ رات کے وقت کہیں سے سیر سپاٹا کر کے ہیں, سمجھ آ گئی؟ تو جی آ کے سڑ جا بہ گئے رات 2 بجے تو غیر زبان بولنا. غیر زبان تو نکلنی جی تو کام نہیں تو ایسا کر کے سو وہ غیر زبان اور یہ غیر زبان جس کی میں بات کر رہا ہوں, یہ فرق. اس کو میں نے منع کیا, میں نے کہا بند کرو اس کو. آپ کو پہچان ہوگی اس وقت جب آپ سینسٹیو ہوں گے, ورنہ کام خراب ہی ہوں گے. سو غیر زبان ہے, غیر زبانوں کا ترجمہ ترتیب کیا ہے؟ 2 یا مثال کے طور پر اگر آپ 20 لوگ ہیں, سارے روح القدس یافتہ ہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. ایسے بھی ہوتا ہے. اگر آپ 20 لوگ ہیں, ہولی اسپرٹ فیلڈ ہے, اوکے, لیکن کوشش کریں اس میں بھی. لیکن میں چرچ کی بات کر رہا ہوں جہاں پر بلیورز بھی ہیں, نان بلیورز بھی ہیں, عام لوگ بھی ہیں, ٹھیک لوگ بھی ہیں, اچھے بھی ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں, ان پڑھ بھی ہیں. وہاں آپ نے کرینے کا اور شائستگی کا خیال رکھنا, ترتیب کو آپ نے ذہن میں رکھنا. اس کے بعد ہے نبوت. تیسری نبوت کی نعمت. اس کے وسیلہ سے خدا کلیسیا سے بات کرے گا. یہ قوت کی نعمت ہے. کلیسیا کی قوت میں اضافہ ہو جائے گا. یہ ووکل گفٹس میں سے ہے نا. غیر زبانیں ہیں, غیر زبانوں کا ترجمہ ہے, اور نبوت. جب غیر زبانیں چرچ میں بولی جائیں گی اور غیر زبانوں کا چرچ میں ترجمہ ہوگا, دیٹ از اکول ٹو پروفیسی. وہ نبوت کے برابر ہوگی. یہ ایک اصول ہے, اس کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے. یہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم یقیناً ان ساری باتوں کو ہم سیکھیں گے کہ جب بیگانہ زبانوں میں باتیں کی جاتی ہیں تو اس کے بعد ترجمہ ہوتا ہے اور وہ نبوت کے برابر ہوتا ہے. ذرا چوتھی آیت پڑھ لیجئے. جی 14ویں باب کی. جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے. جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ ترقی کرتا ہے. کس کی؟ اپنی. جی آگے. اور جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیا کی ترقی کرتا ہے. جو نبوت کرتا ہے وہ کس کی ترقی کرتا ہے؟
تو پلوس نے آخری آیت میں کیا کہا ہے؟ نعمتیں ریسیو کرنی ہے، ترقی کرنی ہے تاکہ کلیسیا کی ترقی ہو. تو کیا جب آپ غیر زبانیں بولتے ہیں اور غیر زبانوں کا ترجمہ نہیں ہوتا، چرچ کو فائدہ ہے؟ چرچ کو کوئی فائدہ نہیں. جو بیگانہ زبان میں دعا کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے، اور جب غیر زبانوں کا ترجمہ ہوتا ہے تو وہ نبوت ہوتی ہے. جب نبوت ہوتی ہے تو کلیسیا ترقی کرتی ہے. سمپل. یہ اصول آپ نے یاد رکھنا. یہ ہوگی ووکل گفٹس. باقی کتنے ہیں اور نعمتیں؟ 6 اور ہیں. ابھی نعمتوں پہ ہم فوکس کریں گے. اگلی جو 6 نعمتیں ہیں ان کا ظاہر ہونے کا جو طریقہ ہے وہ 6 طرح سے ہے. یہ نوٹ کر لیجیے، بہت امپورٹنٹ. اگلی جو 6 نعمتیں ہیں وہ 6 طریقوں سے ظاہر ہوتی ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ان کو نوٹ کر لیجیے گا. نمبر 1، غیر زبانوں کے ذریعے سے، کیونکہ خدا میسج دے گا غیر زبانوں کے ذریعے سے. نمبر 2، ترجمہ کے ذریعے سے. نمبر 3، نبوت کے ذریعے سے. نمبر 4، خوابوں کے ذریعے سے. نمبر 5، رویا کے ذریعے سے. نمبر 6، اپنی روح کے ذریعے سے. یہ 6 طریقے ہیں جس سے اگلی 6 نعمتوں کو آپ پریکٹس میں لا سکتے ہیں، میسج ریسیو کر سکتے ہیں. اگلا جو پیکٹ ہے، ابھی میں نے ووکل گفٹس آپ کو بتائی ہیں، یہ سلسری جائزہ ہے. اگلا جو پیکٹ ہے وہ مکاشفاتی نعمتیں ہیں. مکاشفاتی نعمتوں میں کون سی نعمتیں ہیں؟ آپ کو یاد ہو جائیں گے. یہ ریویلیشنل گفٹس. نمبر 1، روحوں کا امتیاز. نمبر 2، علمیت کا کلام. نمبر 3، حکمت کا کلام. یہ 3 نعمتیں جو ہیں ان کو مکاشفاتی نعمتیں کہتے ہیں. غیر زبانیں، غیر زبانوں کا ترجمہ اور نبوت، ان کو ہم کہتے ہیں بولنے کی نعمتیں، ووکل گفٹس. اور یہ جو نعمتیں ہیں مکاشفاتی نعمتیں ہیں. مکاشفاتی نعمتوں اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے مکاشفے ظاہر ہوتے ہیں. اسی صرف پادریاں واسطے دعا کرنے نویں مکاشفے دے. تھانوں کی مسئلہ، تسی کیوں نہیں لیندے؟ پاسٹر صاحب کو نیا مکاشفہ دے. تو جدوں انہوں نیا مکاشفہ ملتا ہے پھر کہتے ہیں مینوں لا کے کلام سنا. یا پھر ہم کہتے ہیں پاسٹر صاحب لگتا کسی نے دس چھڑیا. ہاں میری گل انہوں نے پتہ لگ گئی ہے. پھر جدوں آپ ہی منگتے ہو تسی کہ پائی صاحب مکاشفہ، جدوں مکاشفہ دسدا ہے تو پھر مائنڈ بھی کر دے. مکاشفاتی نعمتوں میں نمبر 1، روحوں کا امتیاز. ڈسرننگ، انگریزی میں لفظ ہے ڈسرننگ. ڈسرننگ، ڈسرننگ کا مطلب کیا ہے؟ امتیاز، چیک کر لینا، دیکھ لینا، سن لینا، محسوس کر لینا. اس کا مطلب ہے جب آپ کے پاس روحوں کے امتیاز کی نعمت ہوگی آپ روحانی عالم میں دیکھ لیں گے. روحانی عالم جب کہتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ 3 طرح کے یا 3 طرح کی ارواح. آپ نے دیکھا ہے پرانے عہد نامہ میں لکھا ہے خدا کی روح پانیوں پر. جب آپ نئے عہد نامہ میں پہنچتے ہیں وہاں پر یہ لکھا ہوتا ہے خدا کا روح. وہاں کی ہے، یہاں پہ کا ہے. کیوں؟ کبھی غور کیا کہ پرانے عہد نامہ میں جہاں پر بھی لکھا ہے وہاں پر یہ لکھا ہے خدا کی 7 روحیں. جب مکاشفہ میں آ جائیں گے خدا کے، وہاں کا آ جائے گا نئے عہد نامہ میں، پچھلے میں کی آ جاتا. وجہ کیا؟ کبھی سوچا؟ نہیں سوچا. سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے لیے آسانی یہ ہے کہ پرانا عہد نامہ جو ہے
वो हिब्रियों में है। हिब्रियों में खुदा की रूह कहा गया है, मोनस है। नया अहदनामा जो है ये ग्रीक बेस्ड है, यहां पर रूह जो है ये मुजक्कर है। जैसे उर्दू बोलने वाले और पश्तो बोलने वाले फर्क रखते हैं। आप की कहते हैं और वो का कह देते हैं, जिसको आप का कह देते हैं वो की कह देते हैं। लेकिन खुदा की रूह हो या खुदा का रूह हो, बात एक ही है। आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि पुराना अहदनामा हिब्रियों में है, अब्रानी में मुअन्नस है, ग्रीक में मुशक्कर है। सो तीन तरह की अरवाह है। अगर मैं ये कहूं तीन तरह की अरवाह है तो समझ आइएगा, अगर मैं ये कहूं तीन तरह के अरवाह है तो फिर भी समझ आइएगा। गल एक ही है, बात स्पिरिट की हो रही है। नंबर वन, खुदा का रूह या खुदा की रूह, जो भी आप लिखना चाहें फील फ्री। खुदा की रूह, इबलीस की रूह, इंसान की रूह। अगर आप कहा लिखना चाहें इट्स ओके। अगर आपके पास, जरा सोचिए, अगर आपके पास रूहों के इम्तियाज की नेमत हो, फायदा है कि नहीं? अदरवाइज चर्च इज ब्लाइंड। चर्च अंधेरे में होगा क्योंकि उन्हें पता नहीं लगन दिया। बाद दफा चर्च में ऐसे प्रोग्राम हो, वो तरतीब दिए जाते हैं जो कि होने नहीं चाहिए, वो कर बैठते हैं, तो बाद कहते हैं अच्छा खुदा दी मर्जी है इसी। लेकिन जब आपके पास ये इम्तियाज की नेमत होगी, आपको पता होगा कि ये ठीक है। अदरवाइज चर्च ब्लाइंड होगा, प्रोग्राम्स में नाकामी होगी, परेशानी होगी, पता ही नहीं चलेगा। खुदा ने कहा कि या इबलीस शरारत कर गया, रख दियो जनाब, एक एक लत चुक के जनाब 8 दिन का रोजा रखो। खुदा कहेगा आपको ऐसा है? चलो जी एक लत चुक के दुआ करो। खुदा ने कभी कहा है एक इस तरह से? अगर ये कोई कहे तो कौन कहेगा? इसका मतलब है इबलीस आपके कान में कुछ कह रहा। हमारे किसी जमाने में एक साथी थे, एक बीबी जो बदरू करना, सिर फाड़ के थले जमीन ते लाए। नाम नहीं लूंगा, तजर्बे से मालूम कर लीजिए। किरण हसन ही है ना। मैं भाईए की करन डे? कहते भाई ने तकलीफ दिया कि निकलेगी। मैं भाई रूह ਨੂੰ तकलीफ नहीं दी जा सकती, खुदा ਦਾ खौफ कर। आज सिस्टर ਨੂੰ तकलीफ होन रही है, सिर फाड़ के तो थलो चीका मारे पे मेरी जान छੱਡ दे हो। कहते नहीं जी ਇਹਨੂੰ रूह ਨੂੰ तकलीफ है। मैं रूह ਨੂੰ तकलीफ नहीं ਹੁੰਦੀ। किसी जमाने में एक पास्टर है किसी एरिया में, तो वो यही टीचिंग उनके साथ शेयर की गई। वो दुआ करने विच विच कहने लगे निकल जा, नहीं तो मैं तेरिया हड्डियां पसलियां तोड़ देनिया ने। उन्हें कहा पाजी साहब रूह ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਬਲੀਕਲ ਫੇਥ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। रूह की हड्डी पसली। अच्छा, कितने लोग उनको आग में भेजना चाहते हैं कि आग च मर जान सड़ जान पर। कितने लोग भेजना चाहते हैं? तुसी क्यों नहीं हथ खड़ा कर? बात पूरे चर्चा पूरे पाकिस्तान च पे। मुकाशफा 20 बाब से पहले कोई शख्स रूहों को आग और गंधक से जलने वाली झील में नहीं भेज सकता। आपके पास कुव्वत नहीं है, निकालने की कुव्वत है। आग च भेजने की कुव्वत नहीं जे। गलत डॉक्ट्रिन। अब बदरू स्पैशलिस्ट जनाब बदरूआं कढ़ के अग च भेजन डे भी तुसी कौन होंदे हो? उत्थे बाद यसू ने भेजना कि चलो उधर जाओ जो ठिकाना बनाया गया थोड़े। मत्ती 25वें बाब में 45वीं आयत में वो दोज़ख जो है वो इबलीस के लिए और उसके फरिश्तों के लिए बनाई गई थी। वो एंड सीन है। तुसी पहले भेज जानते, आप नहीं भेज सकते, आप निकाल सकते हैं। यीशु ने क्या कहा? मेरे नाम से तुम बदरूहों को
या आगे जो भेजोगे? अगर कोई पादरी, अब आपको समझ आ रही है ना, अगर कोई शख्स ये कहता है ना कि मैं आग में भेज देता हूं, समझो कि पादरी ने उन्हें कोई समझ नहीं कि मैं करन की रहा, उन्हें तो अपनी डॉक्टरी का नहीं पता, लेकिन आप जान जाएंगे कि ये कितनी बड़ी गलती हो सकती है। सो रूहों के इम्तियाज की नेमत मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी नेमत है, जिसको आप फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं। बलाम की गधी का हवाला याद है ना? तो फरिश्ता किसको नजर आया? तो बलाम ਨੂੰ ਕਾਸ਼ ਬਲਾਮ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਲਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਗਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰ ਲਿਓ। इसका मतलब है गधी को नजर आया, नबी साहब ਨੂੰ नजर नहीं आया। आज बहुत से लोग ऐसे हैं ਬਲਾਮੀ ਸਪਿਰਿਟ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲੇ, ਖੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। बी केयरफुल। ये हवाला अगर आप नोट करना चाहें तो बलाम की गदी वाला, गिनती की किताब है 22वां बाब 28वीं आयत। अभी मैं इसको यहाँ पर क्लोज करूंगा। मेरा ख्याल था कि मैं सरसरी जायजा जो है इसको कंप्लीट कर लूंगा। सो यहीं से फिर मैं आगे इसको बढ़ाऊंगा। छोटी छोटी बातें हैं जो इंतहाई जरूरी हैं, जब डिटेल में जाएंगे तो आपके लिए ये फाउंडेशन क्योंकि बन गई होगी, तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी कि आप इन बातों को समझ पाए। सो अगली दफा मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो अगली दफा जरूर लेकर आए, और पहले मुझे बता दें कि ये क्वेश्चन है। पहले का मतलब है जब मैं हूं, आपके पास थोड़ा सा टाइम होगा, आप मुझे बता दीजिए, मैं नोट कर लूंगा। और मैं ईमान रखता हूं कि इस तफसीर के दौरान आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। आमीन। अभी हम एक शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। पास्टर शहबाज इस दुआ में लीड करेंगे।